डीपीएसपी के जो पार्ट हैं वो फोकस करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर। कुछ पार्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल फोकस करते हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं, और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं। तो डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का के पार्ट 4 में है, और ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, गवर्नमेंट या स्टेट को पॉलिसीज़ कैसे बनानी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट ये फंडामेंटल राइट से कहीं थोड़ा नीचे हैं। क्यों? क्योंकि ये हम इन्हें लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट अगर हमारे छीने जा रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, पर डीपीएसपी में हम ऐसा नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो मोरली बाइंडिंग है, कोर्ट में नहीं जा सकते बस हम इन्हें लेके। जैसे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे स्टेट या गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, ये ध्यान रखना है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर क्या डीपीएसपी ने फोकस किया है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मतलब फोकस ऑन द वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस पर फोकस किया है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ये हैं। आर्टिकल 38 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस है, सोसाइटी का वेलफेयर चाहता है। कैसे? आर्टिकल 38 कह रहा है कि प्रमोट करना है पब्लिक वेलफेयर एंड रिड्यूस करना है इनइक्वालिटीज़। पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करो एंड रिड्यूस करो इनइक्वालिटीज़ इन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सोशल हो गया, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हो गया। सोशलिस्टिक मतलब सोसाइटी के लिए वेलफेयर होना चाहिए, सीधी सी बात है, और इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए, सब लोग एक जैसे रह सकें। 38 का ये कह रहा है स्टेट को प्रमोट करना चाहिए पब्लिक वेलफेयर, प्रमोट करना ये चाहिए पब्लिक वेलफेयर ऑफ द बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर जस्टिस मिल सके। 38 को 2 कह रहा है इन इक्वलिटीज़ को एलिमिनेट करनी है। मतलब इसमें 38 में ये कह रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना है और इन इक्वलिटीज़ को रिड्यूस करना है। 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39 के कई पार्ट है। 39 ये कह रहा है इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मतलब सभी को इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उन्हें इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए। इक्वल राइट है मैन और वुमेन के। इसमें होगा क्या? इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रमोट होगी। 39 का भी कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड्स। कम्युनिटी रिसोर्सेज को कॉमन गुड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। 39 का सी कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए फ्यू हैंड। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें किसी मतलब एक जगह ही इकट्ठा हो जाए, सारी वेल्थ कुछ हाथों में चले जाए, जैसे कुछ मार्केट सिर्फ एक के पास पहुंच जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 39 का डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए एक जैसे ही काम के लिए। 39 का ई प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर और हजारडस इंडस्ट्रीज या कंडीशंस में काम करने से रोकना है। 39 का एफ कह रहा है चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर विद फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड नेग्लेक्ट। ये सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हैं। सब काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 39 का डी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना है एम्प्लॉयमेंट के मामले में। आर्टिकल 41 भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस है। स्टेट सेल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। स्टेट की जितनी कैपेसिटी है वो सभी लोगों को काम प्रोवाइड करें, इतना हो करना चाहिए स्टेट को, जितना स्टेट की कैपेसिटी है इकोनॉमिक लेवल पर या जो भी है, सभी को काम प्रोवाइड करे। और राइट टू एजुकेशन, सभी को एजुकेशन मिल सके, इतना काम सरकार करे या स्टेट करे या गवर्नमेंट करे। तो ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर आर्टिकल बेस है। आर्टिकल 41 कह रहा है कि राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। आर्टिकल 42 ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही दर्शाता है डीपीएसपी का। इसमें आर्टिकल 42 कह रहा है कि जस्ट ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। मतलब काम करने लायक सिचुएशन होनी चाहिए कि जिस उस कंडीशन में काम कर सके इंसान। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसका एम ये है कि
प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब देखो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क क्या मतलब ये है कि वो ढंग से काम कर सके, ऐसी कंडीशन हो, ऐसा एटमॉस्फेयर हो, एक्सप्लॉइट उससे ना किया जा रहा हो, या हैज़ार्डस वर्क इन्वायरमेंट ना हो, मतलब काम करने की सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए, या जैसे कि मैटरनिटी लीव है, हेल्थ केयर सपोर्ट है और जॉब की प्रोटेक्शन है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये DPSP के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं।